दोस्तों, कुकीज़ तो आपने बहुत बनाई होगी, चॉकलेट कुकी, वनीला कुकी। लेकिन आज हम एकदम नया फ्लेवर बनाएंगे। आज हम चीज़ चटाका कुकीज़ बनाएंगे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और हम इसे परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ बनाएंगे तो सबके लिए बनाना बहुत ही आसान रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बनाना चीज़ चटाका कुकी। चीज़ चटाका कुकीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ बटर लिया है। बटर मैंने 100 ग्राम लिया है। अब बटर को अच्छे से फेंटेंगे। बटर लाइट और फ्लफ़ी हो जाए तब तक हम इसे फेंटेंगे। 4 से 5 मिनट हमें इसे फेंटना होगा। मैंने यहाँ सोल्टेड बटर लिया है। आप चाहे तो अनसोल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिर आपको नमक की मात्रा ज़्यादा लेनी पड़ेगी। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमने बटर को अच्छे से फेंट लिया है। अब उसी के साथ 40 ग्राम पिसी हुई चीनी भी ऐड करेंगे। अब चीनी और बटर दोनों को अच्छे से फेंटेंगे। फिर से हमें 2 से 3 मिनट फेंटना होगा। चीनी और बटर अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक हमें इसे फेंटना होगा। तो यहाँ हमने चीनी और बटर को अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें बाकी की सामग्री ऐड करेंगे। 125 ग्राम मैदा ऐड करेंगे। अब यहाँ मैंने चीज़ क्यूब ली है। हमें 4 चीज़ क्यूब को कद्दूकस करना होगा। तो इसी तरह से हम यहाँ सभी चीज़ क्यूब को कद्दूकस कर लेंगे। अब उसी के साथ आधी टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून ओरेगेनो ऐड करेंगे और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स भी ऐड करेंगे। और नमक यहाँ हम 2 चुटकी जितना ही ऐड करेंगे, क्योंकि हमने सॉल्टेड बटर का यूज़ किया है और चीज़ भी ज़्यादा यूज़ किया है, तो दोनों में नमक की मात्रा होती है, तो इसलिए यहाँ हम थोड़ा सा ही नमक ऐड करेंगे। अब इन सभी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे और डो बना करके तैयार करेंगे। और हमें इस मिश्रण को मसलना नहीं है, बस इस तरह से सिर्फ डो बनाना है। और हमें यहाँ दूध या पानी कुछ भी ऐड करना नहीं है। बस इस तरह से सब हल्के हाथों से मिला लेंगे और डो बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ हमारा कुकी बनाने के लिए डो तैयार है। इस डो को हम प्लास्टिक बैग में रख देंगे। अब इस डो को हम आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। अब बेकिंग करने के लिए मैंने यहाँ ओडी इकोबेक पार्चमेंट पेपर लिया है। दोस्तों, ये हमारे किचन में होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। हम ओडी इकोबेक पेपर का यूज़ बेकिंग में तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम इसका यूज़ कुकिंग में भी कर सकते हैं। आप इसका यूज़ माइक्रोवेव और ओवन दोनों में कर सकते हो और गैस स्टोव पर भी कर सकते हो। जहाँ हमें ऑयल से तवा को ग्रीस करने की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें ऑयल फ्री ढोकला बनाना हो या फिर ऑयल फ्री चीला बनाना हो, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक ग्रिल मशीन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो ओडी इकोबेक पेपर को हम ट्रे की साइज़ में कट करेंगे और इस तरह से ट्रे में अरेंज करेंगे। हमने यहाँ ओडी इकोबेक पेपर का यूज़ किया है, तो हमें यहाँ ट्रे को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने यहाँ टिन को रेडी कर लिया है। अब साथ ही साथ मैंने यहाँ अवन को भी प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। हमें 160 डिग्री सेल्सियस पर अवन को 10 मिनट के लिए प्रीहीट करना होगा। और जब तक अवन प्रीहीट हो रहा है, तब तक हम कुकीज़ बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने इस तरह का एक प्लास्टिक लिया है, उसी के ऊपर हम कुकीज़ बेल करके तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने डो को भी फ्रीज से निकाल लिया है। अब इस तरह से ऊपर प्लास्टिक रखेंगे और बेल लेंगे। हमने डो को फ्रीज में से निकाला है, तो वो थोड़ा सा हार्ड होगा और हमने इसे मसला भी नहीं है, तो जैसे ही हम इसे बेलेंगे वो फटने लगेगा। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डो को हम फिर से एक साथ मिलाएंगे और गोला बना लेंगे और फिर से इसे बेलेंगे। पहले इसे हम हाथ से ही थोड़ा सा फैला लेंगे। अब बेलन की सहायता से इसे बेल लेंगे। अब हम डो को आसानी से बेल पाएंगे। कुकीज़ को ना हम ज़्यादा मोटी रखेंगे और ना ज़्यादा पतली। तो यहाँ हमने डो को इस तरह से बेल लिया है।
अब हम कुकी कटर की सहायता से इसे कट करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर सभी कुकीज़ बना लेंगे और इसे हम इको बेक पेपर लगाए हुए ट्रे में निकालते जाएंगे। थोड़ी देर बाहर रहने से डो एकदम लूज़ हो जाएगा, लेकिन आप चाहे तो थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क कर इसे बेल सकते हो। कुकीज़ को इस तरह से ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली इस तरह से बेलेंगे। जिस तरह से हम भाकरी बनाते हैं वैसे ही यहाँ हमें कुकीज़ को रखना होगा। तो यहाँ मैंने आधे डो में से कुकीज़ बना ली है और आधा डो अभी बचा है, तो इसे मैं फ्रीज़ में रखूँगी और इस कुकी को बेक करने के बाद इसे भी बेक कर लूँगी। अब थोड़ा सा ओरेगेनो स्प्रिंकल करेंगे और चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल करेंगे। अब इसे हाथ से ही थोड़ा सा प्रेस करेंगे। तो यहाँ हमारी कुकीज़ बेक होने के लिए रेडी है। अब इसे प्री हीटेड ओवन में मिडल रेक पर 25 से 30 मिनट के लिए बेक करेंगे। टेम्परेचर हमें 160 ही रखना है। आप चाहे तो स्क्वायर में भी कट कर सकते हो। तो इसे भी हम इको बेक पेपर लगाए हुए ट्रे में निकाल लेंगे। 25 मिनट के बाद कुकीज़ बेक होकर रेडी है, तो इसे बाहर निकाल लेंगे और बिल्कुल ठंडा होने देंगे। अब उसी तरह से हम दूसरा बैच भी बेक कर लेंगे। तो यहाँ हमारी कुकीज़ बेक हो गई है। अब हम इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। तो यहाँ हमने जो स्क्वायर कुकीज़ बनाई थी वो भी रेडी है। आप देख सकते हो कि हमारी कुकीज़ बहुत ही अच्छे से बेक हुई है। स्क्वायर वाली कुकीज़ को मैंने 150 डिग्री पर बेक किया था, तो ये अच्छे से बेक हुई है। और हमने जो 160 पर बेक किया था वो थोड़ी सी डार्क हुई है, लेकिन ये क्रिस्पी ज़्यादा बनी है। तो ओवन का टेम्परेचर आपको अपने ओवन के हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। अब इस कुकीज़ को आप एयरटाइट कंटेनर में भरकर लंबे समय तक स्टोर कर सकते हो। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। कुकीज़ को आराम से 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने दीजिए और उसके बाद आप इसका खाने में यूज़ कर सकते हो। टेक्सचर देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि हमारी कुकीज़ कितनी अच्छी बनी है। दोस्तों, इस आसान सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।